अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। थोड़ा सा बच्चे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। कौन हो आप? क्या करते हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? और इस वीडियो में आने का क्या जरिया बना आपका? मेरा नाम मोहम्मद मद है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैट्रिक अपना ज़करिया स्कूल से किया था और करंटली मैं एफएससी अभी एस्पायर कॉलेज से कर रहा हूँ। और मेरा एनईटी 3 में 165 का स्कोर आया था, उसी की वजह से मैं इस मीटिंग का हिस्सा बना। क्या बात है अहमद भाई। नेट 3 में 165 का स्कोर, जिसका मतलब है नस्ट तो क्रैक कर लिया माशाल्लाह से आपने। इस नस्ट को क्रैक करने के लिए कितने मतलब अंडे क्रैक किए तुमने, ये बताओ। क्या स्ट्रेटेजी रखी? किस तरह से पढ़ा करते थे? क्या मतलब अहमद फॉर एग्जांपल यार 165 का स्कोर लाया। बच्चे इस चीज को ड्रीम करते हैं। बच्चे सोचते हैं यार 160 प्लस अगर नस में हो जाए तो नस में एडमिशन तो आपके पास पक्का हो जाता है। ये और ये बिल्कुल ठीक भी, एग्रीगेट अच्छे बन जाते हैं, आपके पास एग्रीगेट अच्छा बनता है तो आपके पास क्लैरिटी आपके पास हो जाती है। अब जैसे आपने स्कूल वगैरह का नाम बताया तो साथ साथ ये भी बताओ कि इन स्कूल में, यानी कि मैट्रिक के अंदर और इंटर के अंदर क्या क्या परसेंटेजेस रही आपकी? मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी? फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज थी? मैट्रिक में मेरी परसेंटेज 95 थी और फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह। मेरी 92। अरे माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर तो एग्रीगेट तो तुम्हारा तकरीबन कुछ 88 89 समथिंग बन रहा होगा। नहीं नहीं, 85.3 बन रहा टोटल, कैलकुलेट करने 85 में। पॉइंट, अच्छा 165 मार्क्स है, ठीक है। 85, 85.3 का मतलब नस के अंदर जिस फील्ड पे हाथ रखना है फिर वो फील्ड आपकी है, ऐसी है इंशाल्लाह। तो क्या प्लान क्या है फिर आपका? अब आगे मैं BS एआई करूंगा। उसमें मैंने अपनी नस फर्स्ट में। प्रेफरेंस में एआई रखा, उसके बाद वेरी फिर गुड। मैंने CS वगैरह, अगर उसमें नहीं होता तो चलो वेरी इन गुड। केस। यानी कि इस्लामाबाद जाके पढ़ने का इरादा है पूरा का पूरा? बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो नस इज दी अल्टीमेट गोल या फिर और भी कोई यूनिवर्सिटी ट्राई करने वाले हो? अभी फिलहाल तो नस्ट का ही हुआ है तो इसी का दिया। अब आगे फास्ट का जब टेस्ट होगा जुलाई में, उसका भी ट्राई करूंगा एक बार। और ई कैट तो ठीक है। देना ही होता और है ना। ई कैट तो देना ही होता है ना, ई ई कैट। कैट तो मैंडेटरी है। पंजाब में रहते हो तो ई कैट तो निकालना। ई कैट का राउंड वन दिया था आपने? नहीं, अब राउंड 2 जो होगा वो दूंगा। चलो गुड है, गुड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अहमद साहब का ई कैट भी क्लियर है, वहां पे भी BSCS ऑफर हो रहा है, नेस्ट में भी BSCS ऑफर हो रहा है, और फास्ट में भी, तो कहाँ जाएंगे अहमद साहब? मैं नस्ट को ही प्रेफर करूंगा। कोई खास रीजन? इसी स्टार्ट से मतलब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी इस पे, जब से मेरी एफएससी स्टार्ट हुई थी तो मुझे नस्ट पसंद ही ज्यादा, तो इसलिए उसकी वैसे तरफ। तो ये जो तुमने जवाब दिया, अगर कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछता मैं उसको भी यही जवाब देता कि नस्ट, फिर बाकी सारी चीजें आपके पास लाइन के अंदर आपके पास आती है। चलो, एक सवाल मैंने बीच में शुरू किया था लेकिन हम थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल गए। यार 165 का स्कोर है, हर बच्चे की ख्वाहिश तो होती है, भले ही वो मेहनत करे ना करे, वो कुछ भी करे, आपके पास एक ख्वाहिश जरूर होती है यार 160 प्लस मुझे टारगेट अचीव करना है। तो अहमद भाई, हाउ वर यू एबल टू सिक्योर 165 मार्क्स इन नेट 3? What was the schedule? What was the routine you followed? What did you do? How did you study? पहले तो मैंने नेट 1 दिया था ना, उसमें तो मैंने मेनली फोकस किया था सिलेबस कवर करने में। तो उसमें मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो इसलिए उसमें वन सही फोर्टी है। थ्री मार्क्स आए थे नेट 1 में। आई रिमेम्बर। उसके बाद बाकी टाइम मैंने प्रैक्टिस को दिया। बाकी जितने भी 4-5 महीने थे, इसमें मैंने पहले पहले से सोचा हुआ था कि अब नेट 2 स्किप करके नेट 3 दूंगा, ज़्यादा वो टाइम मिल जाएगा। तो उसमें फिर मैंने प्रैक्टिस शीट्स की, साथ टेस्ट दिए, FLPs दिए, लास्ट डेज में मैराथन्स देखी। बस हो गया। चलो बस हो गया। इतना आसान था जितना बस ही हो गया। जितनी आसानी से तुमने नहीं, बता दिया मसले से कि बस हो गया। साथ साथ FSC भी मैनेज करनी थी, अब उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा। स्टार्ट में जो FSC करी थी बस उतनी ही इनफ थी, उसके बाद फिर मेन फोकस रखा, इसलिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे जो है ना बड़े परेशान रहते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे जो कि सेकंड ईयर भी दे रहे हैं और एप्टीट्यूड भी क्लियर करना है, उनके सबसे बड़ा परेशानी का जो आपके पास जो सवाल है, जो उनको सबसे ज्यादा तंग करता है, ये दोनों साथ साथ कैसे?
तो अहमद भाई कैसे बस मेंटेन ही करना होता है, बंदा स्केड्यूल में उसको भी कैसे थोड़ा मेंटेन थोड़ा करते थे, ऐड क्या करके रखे, क्या इंटीग्रेट करते उसको थे भी। आप अपने पास? अब जब मेरा स्टार्ट हुआ था सेकेंड ईयर, तब मैंने काफ़ी, हाँ, थोड़ा सिलेबस तो वहीं पे कवर कर लिया था। और उसके बाद जब मैंने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट की सितंबर में, सितंबर अक्टूबर, इसमें मैं कॉलेज भी जाता रहा साथ साथ, 2-2 घंटे तकरीबन एक दिन के मैं उस एफएससी को देता रहा, 3-3 घंटे एनईटी को। तो उसमें मेरा पूरा हो गया सिलेबस। एंड के दिनों में मैंने फिर कॉलेज से लीव ले ली थी, 15-20 दिनों की, तो उनमें मैंने बस एनईटी पे फोकस किया था। उसके बाद जब नेट वन दे दिया, वेरी उसके गुड। बाद दोबारा मैं दैट्स गुड। एफएससी की तरफ, उस टाइम मैंने दिसंबर का मंथ और जनवरी का मंथ एफएससी पे फोकस किया, वो मेरा पूरा हो गया। फरवरी में दोबारा मैंने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की, और उसके बाद फिर नेट 3 अप्रैल वाला थी। मतलब आपने जो अप्रोच रखी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँ तो दैट वाज अ टारगेटेड अप्रोच, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बड़ी जरूरी थी इसके अंदर। ये डिवाइड कैसे किया हुआ था, जैसे तुमने रोज का बताया कि 2 घंटे मैंने इंटर को देने थे और 3 घंटे एप्टीट्यूड को तो देने थे लास्ट में। ये कंसिस्टेंसी अगर कहीं छूट जाए तो फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है। वैसे क्या कहते हो, कंसिस्टेंसी छूटती थी या फिर नहीं, या डेली तुमने ये काम अब किया था? इतना परफेक्ट भी नहीं हो सकता कि वो मेंटेन ही रखे, बीच में छूट भी जाती थी। लेकिन लास्ट डेज में तो जब अगर प्रेशर होता तो फिर छोड़ते ही नहीं। ये तो बात सच है तो प्रेशर के टाइम पे ना छूटे कम से कम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी रहती है। वो प्रॉब्लम ये रहती है कि यार फॉर एग्जांपल लेक्चर्स लेने के लिए फोन उठाते हैं और खुद ही इंस्टाग्राम खुल जाता है, खुद ही स्नैपचैट पे चली जाती है गानी, खुद ही सोशल मीडिया आ जाता है खुद ब खुद कहीं ना कहीं से, और फिर 3 घंटे हो जाते हैं, लेक्चर वहीं का वहीं होता है, 2 मिनट आगे बढ़ा होता है, और बाकी सारी चीजें पता नहीं 3 घंटे ले लेती है। इसको कैसे मेंटेन करते थे? इसको मैंने पहले भी मतलब इतना टाइम नहीं देता था। मैं एफएससी पे फोकस करता था, जब मेरी फर्स्ट ईयर हुई तब भी मैं पढ़ाई की तरफ नॉर्मल रहता था, बाकी चीज़ें भी यूज़ करता था, बट ये भी साथ साथ मेंटेन रखता था। ऐसा नहीं होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, बीच में इंस्टाग्राम खुल गई और फिर मेरा टाइम ज़ाया हो गया। उसके लिए अलग टाइम था, इसके लिए अलग टाइम था। वेरी गुड। हर चीज के लिए टाइम तुमने स्लॉट्स फिक्स किए हुए हैं। क्या स्लॉट्स रहते थे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम सुबह कॉलेज जा रहे हो तो उसके बाद हाउ वाज द रूटीन ऑफ अहमद, इफ आई वांट टू नो? कॉलेज जाता था सुबह, वापस आके रेस्ट वगैरह करता था। उसमें फिर कोई इंस्टाग्राम वगैरह या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कुछ कर भी लिया। उसके बाद फिर शाम को एफएससी करता था। उसके बाद रात को एनईटी, बस। नहीं। और अच्छा, ये बताओ साथ साथ के, अगर हम बात किस बैच के पार्ट थे आप हमारे साथ? बैच वन, अगस्त वाला। बैच वन, जिसका मतलब तुमने अगस्त या सितंबर में ज्वाइन कर लिया होगा, राइट? इस जी। अगस्त या सितंबर से जो तुमने ज्वाइनिंग करी हुई थी, तो तुम ये बताओ कि हाउ मच डिड यू मेक द यूज ऑफ पोर्टल? जो पोर्टल हमने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें सारी आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेसन्स, प्रैक्टिस शीट्स, मैराथन भी सभी उस पर थे तुम्हारे पास अवेलेबल। किस तरीके से उसको यूज करते थे और इफेक्टिव यूज कैसे बनाया उसका? मुझे नहीं लगता कि तुम लाइव क्लासेस लेते होगे, मुझे लगता है तुम रिकॉर्डिंग की तरफ रहते होगे ज्यादा। वैसे ही है। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम में अब आपने वो पूरा सिलेबस तो कवर कर 80%, बाकी मैंने कहा कि मैं सिलेबस पहले कवर कर लूँगा। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में तकरीबन मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। नवंबर महीने में मैंने बस मैराथन्स वगैरह और एफएलपीज वगैरह पे फोकस किया था। सही। वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताओ कि फिजिकोमेटिक्स के साथ साथ तुम्हें सिलेबस कितनी दफा रिवाइज करने का मौका मिला? रिवाइज तो काफ़ी टाइम हो गया। पहले एक बार पूरा सिलेबस किया था, तो उसके बाद फिर जो टॉपिक्स रह गए थे उनको दोबारा देखा है। प्रैक्टिस में तो एक बार पूरा ही दोबारा रिवाइज हो गया ना। उसके बाद जब एफएलपीज वगैरह देता था तब नोट्स बना के रखे हुए थे, उसमें से रिवीजन काफ़ी टाइम हो गई थी। चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये जो एफ एल पीज थे, एफ एल पीज में क्या स्कोर रहता था तुम्हारा? नस के जो एफ एल पीज ट्राई करते थे यहाँ पे। जब मैंने स्टार्ट में स्टार्ट किया था तब तो 140-150 तक जाता था। उसके बाद जो दूसरे, अब नेट 3 से पहले दिए थे, इसमें मेरा 175 आया था एक में, अरे फिर एक माशाल्लाह। में 68 आया था। तो उसके एवरेज के अराउंड तुम्हारे पास, यानी कि नस की तैयारी तुम्हें समझ में आ गई थी कि अब हो चुकी है वो एफ एल पी देने के बाद। एंड देन यू आर स्टिल ऑन 165 व्हिच इज अ वेरी गुड स्कोर। चलो जी, अच्छी बात है तो बेटा, बहुत
अच्छा, अगर हम लोग इस तरह से बात करें मेरे बेटे कि हाउ मच वाज फिजिकोमेटिक्स हेल्पफुल टू यू इन सिक्योरिंग 165 मार्क्स, तो इस पे क्या कमेंट करोगे? सही बताऊं तो इसके बिना तो होता भी ना ना बिल्कुल। अब मैंने जब से ज्वाइन किया तब से मैंने तैयारी करना शुरू की, मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे हर चीज़ के टेस्ट भी कभी भी जब आप आपकी अपनी पेस पे आप चलते रहो, जैसे जैसे आपने लर्निंग करनी है, उसके अलावा प्रैक्टिस मटीरियल ज़्यादा अवेलेबल था। चलो, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि भी इसके बिना पॉसिबल नहीं था, तो फिर सारे टीचर्स की क्लासेस लेते थे या किसी एक टीचर को फॉलो करते थे सब्जेक्ट्स का? मैं एक ही टीचर को फॉलो किया रखा था। फिजिक्स में सर किस बिलाल किस के को फॉलो लेक्चर्स करते थे? लेता था सिर्फ, और मैथ्स में सर आफ्ताब के लेक्चर्स लेता था। सर हाशिम के और भी इंग्लिश में स्टार्ट में थोड़े बहुत लिए थे, बट फिर सर। हम्म, चलो, दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर मैं सवाल थोड़ा चेंज करूँ और मैं पूछूं तुमसे कि हु वाज योर फेवरेट टीचर अमंग ऑल द फैकल्टी मेंबर्स? वैसे देखा जाए तो सभी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, किसी में भी कोई फॉल्ट नहीं है, जितना मैंने सबके लेक्चर्स एक एक बार देखे फॉल्ट थे। तो किसी में भी नहीं होता तो बेटा। जो मेरी पेस के मुताबिक, तो जिस जो जो मेरे पेस के मुताबिक चल रहा था उसके मैंने फॉलो कर लिया, उसके हम्म, बाकी जो नहीं था उसके मैंने नहीं किया। वो फेवरेट टीचर देखा जाए तो अगर कोई एक डिसाइड करें तो सर आफ्ताब भी अच्छे हैं। आफ्ताब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ही है। ही एक्चुअली इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, और मजे की बात आपके पास अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज, मतलब उनसे पढ़ने के बाद पता लगता है वाकई में यार कि कोई एक्सपीरियंस बंदा खड़ा हुआ आपके पास, आपको अपनी जिंदगी भर की नॉलेज दे रहा खड़ा होके, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर एक बच्चा सर आफ्ताब से मैथ्स पूरी फॉलो कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर मैथ्स में ढीला रह सकता है, या फिर कहीं भी रहा कोई भी इसका एंगल किसी तरीके से मैथ्स को देखने का आपके पास अनकवर्ड रह जाए। खैर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो, मैथ्स के अंदर तुमने सर आफ्ताब को जो है ये मैसेज में सर आफ्ताब तक जरूर पहुंचाऊंगा कि उनके जो चेले हैं माशाल्लाह से वो नस्ट के अंदर टॉप कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बड़े खुश होते हैं आपके पास यार, आप बच्चों के इंटरव्यूज देख के, आप बच्चों के फीडबैक्स वगैरह सुनते हुए साथ साथ। चलो जी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बेटा। अच्छा, अब ये अगर मैं सवाल पूछूं फॉर एग्जाम्पल, यार काफी सारे बच्चों का एक क्वेरी होती है, एक प्रॉब्लम होती है उन लोगों को कि हम लोग बचपन से ऑफलाइन पढ़ते रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या ऑनलाइन में इतना कुछ मिलता होगा बच्चे को कि यार वो बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है या अच्छे पोजीशन सिक्योर कर सकता है आपके पास? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? अब जब तक हम किसी को ट्राई नहीं करते तब तक हमें उसका पता भी नहीं चलता। शुरू शुरू में तो मुझे भी थोड़ी बहुत हेजिटेशन हुई थी कि पता नहीं कैसे कराएंगे, और इनके लेक्चर्स अच्छे कैसे पता होंगे चला था हमारे नहीं। बारे में तुम्हें? मुझे एक दोस्त ने बताया था, मेरे स्कूल का दोस्त था, अहमद नाम था उसका। और उसने उसने भी आपका बैच ज्वाइन किया हुआ है, और अच्छा, उसने मुझे भी बताया। सही। तो उस दोस्त को फिर आज जो है रिगार्ड करोगे या नहीं करोगे, कि उसे सही सही कह फैसला दूंगा, दिलवाए या नहीं? चलो जी, सही गुड है, गुड दिलाए है। टाइम से। और टाइम से आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपने बैच वन ज्वाइन करा, आपके पास ज्यादा आपके पास टाइम मिला, आपको आपको मल्टीपल रिविजन करने का टाइम मिला, ऑब्वियसली बात है, जिसका आपको बड़ा फायदा भी रहा माशाल्लाह से। अच्छा, तो बच्चे अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि भाई आपने कहा कि आपने ये तमाम चीजें क्या करते थे, टेस्ट देते थे सारे, ऑनेस्ट? तो नहीं देता था मैं, बहुत सारे टेस्ट स्किप कर देता था। मैंने एंड में आके जब मैंने एक एक चैप्टर पूरा पूरा करना शुरू स्टार्ट किया था, जब प्रैक्टिस हो गई इसकी, उसके बाद फिर मैं टेस्ट की तरफ आया। टेस्ट मैंने अब फरवरी के महीने में, उससे पहले मैंने कम ही दिए थे थोड़े बहुत। चलो, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे देते रहने चाहिए, प्रैक्टिस आपके पास अप टू डेट चलती रहती है। चलो, लेकिन स्टिल आपने ये बात सही करी, देखो बाद में आपने ये जरूर बताई कि भाई आपने कवर किया अपने। देखो, प्रैक्टिस तो करनी है ना, या तो वो फिर ऑल अलोंग द वे करते हुए आते चले जाओ, या फिर आखिर में आगे सारी सर पे डालो अपने, करनी तो है। बिना प्रैक्टिस किए तो फिर आपके पास अचीवमेंट तो मुश्किल है आपके पास। पेरेंट्स का क्या रद्द है? पेरेंट्स का भी अच्छा ही है, अब उनको पता है मैट्रिक में भी उनको ऐसा रहा बस है, फर्स्ट में तो उनको कहते कर लेगा। ऐसा उनको बस आदत हो गई है। आदत हो गई। उनको आदत हो गई, और वो यूज टू हो गए कि यार बच्चा तो हमारा हाई अचीवर ही है, बस ठीक है, अब ये जिंदगी भर ऐसी इसने हाई अचीवमेंट ही करनी है, अल्लाह ताला। अच्छा,
उनको भी खुश रखे यार, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद भी देना, उनको जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करना इस बारे में कि यार आपने एक बड़ी अचीवमेंट अनलॉक करी यार लाइफ के अंदर, और अल्लाह ताला आपको आगे भी इसी तरीके से अचीवमेंट्स अनलॉक करवाता रहे आगे जाके जितने स्टेजेस ऑफ लाइफ आपके आने हैं, इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, तो आपने भाई जिक्र किया कि मैंने टेस्ट सारे जो है ना एंड में आके दिए, FLPs भी सारे ट्राई किए आपके पास, सारी चीजें आप साथ साथ करते रहे। अब ये FLPs और ये मैराथन्स, ये कितने हेल्पफुल है एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, इस पे क्या कहोगे? अगर मैं अपने टेस्ट और एफएफपी से कंपैरिजन करूँ तो बहुत सारे एमसीक्यूज थे जो उन्हीं में से आए हुए थे। मैं तो बस देख के मुझे तो ऑप्शंस याद हुए थे कि इसका आंसर यही होगा और इसका यही होगा, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली। मैराथन्स में भी बहुत हेल्प मिली। सही। इंग्लिश की तैयारी कैसे करी? बच्चे अक्सर इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं यार, इंग्लिश में सर पता नहीं कौन सी वोकेबलरी कहाँ से उठ के आ जाती है। इंग्लिश में ज्यादातर तो लक ही चलता है। अच्छा टेस्ट आ गया, आसान टेस्ट आ गया, या आप सिनोनिम्स हो गए तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हम्म, तो तुमने भी लक चलाई इसका मतलब। ऐसा भी नहीं है, सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट किया था, वो फर्स्ट टाइम भी किया था, उसके बाद एक और बार नेट सही। 3 में दोबारा किया था। तो चलो वेरी पहली गुड। बार मेरे नहीं थे, तो इस बार अच्छे आ गए। अच्छा, ये जो 165 मार्क्स है इसमें मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में कितने कितने हैं? मैथ्स में 84 मार्क्स है मेरे, फिजिक्स में 50 तो और इंग्लिश में 31। अच्छा, इंग्लिश में 31। इवन तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं, वो मैथ्स और फिजिक्स में तो उठा लेते हैं, वो इंग्लिश में चूक रहे होते हैं। आपके पास इंग्लिश में अगर 30+ आप मार्क्स लेकर आए हो नेट के अंदर, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। इसका मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपके पास अच्छी डेवलप हुई भी होगी इसके मुकाबले में। दैट्स गुड थिंग बच्चे। अच्छा, तो यार अब अगर इसको इस तरह से हम लोग बात करें कि यार आपने माशाल्लाह से एक ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करी, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्या बेहतर है, किस तरफ जाना चाहिए बच्चे को? अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो ऑनलाइन ही बहुत बेहतर है। आप अपनी पेस पे सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स ले सकते हो, पूरा कोर्स मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, जहाँ से आपको समझ नहीं आया वहाँ से आप दोबारा देख लो, आपको दोबारा समझ आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कभी डाउट्स रह जाएं फिर भी, तो फिर क्या करें? तो फिर पहली अप्रोच तो बंदे की ये होनी चाहिए, खुद रिसर्च कर ले, या उसके अलावा डाउट ग्रुप्स में भी डालते हैं, एक दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है। तो अब वो थोड़ा टाइम लग डिड यू जाता यूज था टू तो इस। यूज डाउट ग्रुप का जो हमारा फीचर था, जो कि अगर आपने देखा हो, आप लोग, आप तो माशाल्लाह बैच वन से हमारे हिस्सा हो, तो पहले हमारे पास वो फीचर जो है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल था, उसके बाद हमने उसको उठा के अपने पोर्टल पे शिफ्ट किया। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उसके अंदर तुम्हें नजर आई भी होगी साथ साथ। तो हाउ यूजफुल वाज दिस डाउट फीचर फॉर यू? ये जो डाउट फीचर हमारे पास थे, जो कि हर वक्त बैठे हुए आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते थे। हाँ, टाइम जरूर लगता है, ऑब्वियसली बात है यार, बच्चे जब सवाल बहुत सारे रखते हैं हम्म, तो टीचर एक एक करके सबके जवाब देगा, तो इट टेक्स टाइम। ह्यूमनली पॉसिबल तो 1 सेकंड के बाद जवाब देना नहीं हो पाता ना हर दफा। तो हाउ यूजफुल वाज दिस डाउट फीचर फॉर यू? मैंने वैसे इतने डाउट्स रेज नहीं किए उसमें, इतना यूज़ नहीं किया, मैं खुद ही रिसर्च कर लेता था, लेकिन मैंने कुछ डाउट्स यूज़ किए थे और उनका मुझे जवाब भी बड़ा अच्छा मिल गया, सही एक्सप्लेनेशन मिल गई और समझ आ गया। वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। एंड हाउ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन से पाला पड़ा तुम्हारा कभी? स्टेशन में बस आपसे ही बात हुई थोड़ी बहुत, तो मुझसे ही बात उसके करी अलावा तुमने नहीं थोड़ी किसी बहुत, से। सारा काम पूरा हो गया मुझसे तुम्हारा फिर। बिल्कुल। चलो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अगर इस तरह से बात करें कि बेटा हाउ लाइकली वुड यू रेफर फिजिकोमेटिक्स टू अदर्स, और वुड यू इवन रेफर अस टू अदर्स और नॉट? ज़रूर करूँगा। उसके अलावा अभी भी मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों में बहुत आप लोगों की तारीफ़ें वगैरह की और उनको बताया। मैंने काफ़ी सारे बच्चे मेरे थ्रू भी जॉइन हुए हैं। तो अब भी अच्छा, जब मेरा रिजल्ट आया तो माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे थे, वो भी मुझसे पूछने आ रहे थे कि आपने कहाँ से तैयारी की, तो मैंने वहाँ पे भी आपको रेफर किया था। तो मुझे तो बड़ा अच्छा सिस्टम लगा, इसलिए मैंने सबको रेफर किया ही। देखो, हमारी कोशिश भी मेरे बेटे पूरी यही होती है, यही रहती है। शायद पता नहीं आपने कभी नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन नॉर्मली हम लोगों ने आज तक कभी ना कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट चलाई है, ना कोई पेड मार्केटिंग करी, कभी भी आज तक कोई पेड मार्केटिंग नहीं करी। हमारी जितनी भी हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो थोड़ी सी जो कॉस्ट हम स्टूडेंट से लेते हैं,
कितनी फीस पे करी थी वैसे आपने, याद है आपको कुछ? हेलो हेलो। बेटा, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी जी, अब आवाज मैं ये कह रहा था कि अब आ रही आपको याद है आपने कितनी फीस पे करी थी यहाँ पे? है जी। 7,000 की थी। 7,000 पे करी थी। और तुम्हें लगता है कि वो 7,000 तुमने हलाल कर लिया यहाँ पे, पर हमने तुम्हारे साथ इतनी क्वालिटी प्रोवाइड करके हमने हलाल किया उसे? किया था। मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिले, मुझे उसके अलावा डाउट ग्रुप का भी ऑप्शन मिला, मुझे एफएलपीज भी मिले। तो वर्थ इट है? पूरे से ज़्यादा ही हो गए। ज्यादा वर्थ इट हो गई है? चलो जी, ये तो अच्छी बात है बेटा। हमारी कोशिश भी देखो यही होती है। देखो मैं ये भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, शायद आपकी थोड़ी सी वीडियो टक गई थी, कि हमारी कोई भी ना, जैसे आप तुमने बताया कि तुमने अपने जूनियर्स को बताया, तुमने अपने क्लास फेलोज को बताया, हम लोग मार्केटिंग की तरफ कदम ही नहीं रखा हुआ। कोई हमारी ऑनलाइन कभी तुम कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट ही देखोगे, कभी कोई पेड मार्केटिंग पोस्ट ही देखोगे हमारे पास। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम लोग जरा सी जो फीस आपके पास बच्चों से हम चार्ज करते हैं, वो भी इसलिए कि जो सबसे महंगी तालीम लोगों ने एप्टीट्यूड की बनाई हुई है बिला वजह, उसको हम लोग सबसे मिनिमम फीस के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी बच्चों तक पहुंचा सके। कोशिश हमारी यही होती है। हम सर जोड़ के इसी चीज के ऊपर बैठे रहते हैं दिन रात। अभी यकीन करो, तुम्हारे इंटरव्यू अगर तुम्हें याद हो तो हम थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर रहे थे। क्यों लेट हो गए थे? क्योंकि मैं और सर बिलाल जो है आपके पास, हम लोग बैठे हुए सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट टू डू मोर नाउ। अब अगला क्या करना है, बच्चों को और किस तरीके से प्रोवाइड करना है। यकीन जानिए कि हम लोग इसी के ऊपर बैठ के भी डिस्कशन हमारी चल रही थी। एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो पूरी कोशिश होती है, वो कोशिश होती है कि हम अपनी जितनी भी थोड़ी सी कॉस्ट हमारे पास, हम उस चीज पे लगाएं जिससे क्वालिटी बेहतर हो सकती है। मार्केटिंग बाकी आप बच्चे हमारी कर दोगे, वो आप ही बता दोगे यार क्वालिटी इतनी अच्छी मिल रही है तो जरूर जाना चाहिए। और फिर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ये बताओ अहमद साहब, कि तुमने ये तो चलो बता दिया, तुमने तारीफें तो बहुत कर दी हमारे तरफ। अब वो तारीफें खैर हमने, कोई ये ना मत समझे कि हमने करवाई हैं, आपने खुद की। ये बताओ, इन तारीफों के बदले में, या इन दो तारीफों को साइड में रखते हैं, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव अस, या व्हाट इंप्रूवमेंट्स वुड यू एडवाइस अस और सजेस्ट अस, कि भाई फिजिकोमेटिक्स सर ऐसा भी कर लेना तो यकीन जाने और अच्छा हो जाए, और आपके पास आइसिंग ऑन द टॉप वाला सीन हो जाए। क्या कहोगे? जब मैंने बैच ज्वाइन किया था तब से अब, पहले आपका पोर्टल का भी स्टार्ट स्टार्ट नया नया बना था, तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाए हो आप लोग, और अब तक ला रहे हो। बहुत सारे बच्चों ने भी सजेशंस दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आगे की तरफ जा रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन आप कोई चीज ऐसी बताना पाओ चाहोगे हमें कि सर ये वाली चीज भी अगर आप इस पे भी नजर रखें? क्योंकि देखो हम तो अपने तौर पे सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट हमारे सिस्टम को देख के क्या सोचता है, वो हमें और वैल्यूएबल सजेशन क्या दे सकता है, वो हमारे लिए बड़ी जो है समझ लें काम की होती है। और उसमें हम लोग काम भी करते हैं। आपके फीडबैक्स को कलेक्ट करते रहते हैं हम लोग फीडबैक फॉर्म के थ्रू। और अगले महीने एक ऑनलाइन फीडबैक, एक बिल्कुल लाइव फीडबैक अगर आपकी तरफ से मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। अब एक ये देना चाहूंगा मैं कि आप लोग पास्ट पेपर्स के लिए, अब वो भी एक बच्चे ने इंटरव्यू में कह दिया था खैर, कि पास्ट पेपर्स आप लोग एक जगह कंपाइल करके रखो और वो अवेलेबल हो बच्चों के लिए, और उस पर वर्किंग जारी भी है अभी, तो वो तो हो जाएगा। बस आपका सिस्टम चलो वैसे भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। उससे आगे और अच्छा हो जाएगा। चलो बेहतरीन यार, डन हो गया। इस चीज को हम लोग बिल्कुल अपने पास नजर में रखेंगे और आगे करेंगे। और इंशाल्लाह जरूर आपके साथ मुलाकात एक सेरेमनी में भी होगी, जिस सेरेमनी के अंदर आप और आपके जैसे तमाम हाई अचीवर्स को बुलाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों को तोहफात से भी नवाजा जाएगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात जरूर होगी सेरेमनी के अंदर।
आखिर में सजेशंस हो गई, एडवाइसेस हो गई, अच्छाइयाँ हो गई, बुराइयां हो गई, सारी बातें हो गई। इख्तितामी कुछ जुमले फिजियोमेटिक्स के नाम अहमद की तरफ से। इस्लामी जुमले यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, और बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का। इतने कोऑपरेटिव हैं आप लोग, और गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिली मुझे यहाँ से। सर हाशिम की मैंने वीडियोस देखी थी स्टार्ट में, तब मैंने उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। उसके अलावा पढ़ाई तो वैसे ही बहुत अच्छी है आप लोगों की। बस, बड़े स्वीट से बंदे हो यार तुम माशाल्लाह से, बड़ा मजा आया तुमसे बात करके अहमद। इंशाल्लाह ताला तुमसे जरूर मुलाकात होगी सेरेमनी के अंदर। ठीक है, ख्याल रखना बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जितने भी बच्चे तुम्हें सुनने वाले हैं, जो तुमसे सजेस्ट, जो तुम्हारी एडवाइसेस पर अमल भी करेंगे, तुम्हारी टाइमलाइन को या तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी रही पढ़ाने को उसको भी अगर फॉलो करेंगे, उनको फायदा होगा। तो उनका यकीन जनो तुम्हारे लिए भी एक जो एक सदका जारी है ये वीडियो तुम्हारे लिए भी, कि यार तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो सकता है किसी को काम आ जाए, हो सकता है किसी को नेटवर्क के अंदर मदद कर दे, और वो भी आपके पास सकता है स्कोर को अचीव करने में बैठ जाए। तो बड़ा अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात होगी सेरेमनी के अंदर। ख्याल रखना अपना बेटा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।